साथियों, TV1 भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत है। हम हैं जितेंद्र। आज हमारी टीम रीवा जिले के जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 18 के संसारपुर गांव है ना, ये संसारपुर में उपस्थित है। और हमारे साथ जो आज प्रत्याशी हैं वार्ड क्रमांक 18 के अखिलेश पांडे जी। और अखिलेश पांडे जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो लगातार जनता के बीच में आते जाते रहते हैं, जहाँ तक हमारा मानना है। और क्योंकि मैं भी वार्ड 18 का निवासी हूँ, तो मुझे भली भांति ये पता है कि अगर जितने भी प्रत्याशी हैं तो कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं होगा जो इनके बराबर पिछले 5 वर्षों से हमारे पास जो जानकारी है 5 वर्षों तक की है हमारे पास पत्रकारिता जगत में, तब से मैं इनको जानता हूँ। और लगातार चाहे गरीब हो या अमीर, हर व्यक्ति के दुख और सुख में हमेशा अगर कोई कैंडिडेट खड़ा रहा है तो वो है अखिलेश पांडे जी। बाकी बहुत से प्रत्याशी तो ऐसे भी आए हैं कि जो चुनाव का नाम सुने और फिर चल दिए जनता के पास वोट मांगने। हमारे साथ हैं अखिलेश पांडे जी। हम उनसे आज बात करेंगे और पूछेंगे, फिर जनता से भी पूछेंगे कि आखिर जनता किन्हें अपना मतदान करने जा रही है और किस आधार पर। स्वागत है सर हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार। सर ये बताइए, जनता आपको क्यों वोट दे? पहले नहीं, जनता बहुत समझदार है और वो ये देखती है कि मैं हमेशा पूरे क्षेत्र में यहाँ बना रहता हूँ और जब कोई ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्रकार के सुख दुख में मैं हमेशा रहता हूँ। और इसलिए जनता हमारे साथ में, जनता की इच्छा के हिसाब से मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। मैं चुनाव लड़ने इसलिए नहीं आया हूँ कि चलो अवसर आया है तो पर्चा भर दो। मैं लगातार 20 साल 25 साल से दादा भाई गिरीश गौतम जी के साथ, गिरीश गौतम जी हमारे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं, और उनके पद चिन्हों पे चल करके मैं चल रहा हूँ। जहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, आधी रात को ज़रूरत पड़े, कहीं भी ज़रूरत पड़े, एक्सीडेंट हो जाए, थाने का काम हो, तो मैं वहाँ पे बराबर बना रहता हूँ। सुख दुख में कि द्वार जाना और जैसे परंपरा है शादी में, तिलक में, ये बड़े खुशी होकर के हम बुलाते हैं हमको, मैं जाता हूँ। तो हमेशा इनकी समस्याओं के बीच में मैं बना रहता हूँ। कैसे हल होगा, कैसे होगा, ये मैं हमेशा काम करता रहता हूँ। इसीलिए जनता हमको चाहती है, पूरी जनता हमारे साथ में है। जनता का सपोर्ट आपको पूरी तरह से है? हाँ, जनता का सपोर्ट हमारे सपोर्ट अगर सही से पूछे किसी नेता के लिए है इस वार्ड नंबर 18 से, तो हम अखिलेश पांडे के लिए है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मतदाता जो जनता होती है, जनता जनार्दन है, भाषण देने के लिए नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन है। वो चयन करते समय ये देखती कि हमारे बीच में कल कौन था, आज कौन है और कल कौन रहेगा। तो आज वाले तो बहुत आ गए हैं कुकुरमुत्ते की तरह कि मैं इनकी नाती हूँ, इनका लड़का हूँ, इनके बहू हैं। तो अखिलेश पांडे को 34 गांव में, किसी भी गांव में अखिलेश पांडे को हर बच्चा पहचानता है। इस पहचान का कारण मात्र यह है कि मैं हमेशा उपस्थित रहता हूँ, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी आवश्यकता में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी मैं इधर इस रास्ते से दूर इलाहाबाद भी गया तो मैं अपने क्षेत्र होकर के निकलता हूँ कि किसका क्या हाल है, कहीं कैसा है। तो ये जनता का लगाव हमसे हमेशा बना रहता है। और एक जो प्रकोप है जातिवाद का, जी, ये पंचायत चुनाव में बहुत ही हावी होता है। हाँ। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है पंचायत चुनाव में। जी। तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, इसका थोड़ा सा दिखता है और ये दिखाने का काम जनता नहीं करती है, प्रत्याशी करता है। जनता का इसमें कोई दोष नहीं रहता। जनता जनगणना के हिसाब से, मतदाता सूची के हिसाब से ये हिसाब लगाता है कि मेरी संख्या कितनी है, और नेता ये नहीं कर सकता। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। राजमणि पटेल जी को 4 बार सिरमौर विधानसभा की जनता ने विधायक बनाया, और वो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, और राजमणि पटेल ब्राह्मणों के भी नेता थे। तो जातिवाद यहाँ नहीं है। जातिवाद का बीज पैदा करने का काम प्रत्याशी करते हैं, पर जनता के ऊपर हमको पूरा भरोसा है कि 2-4 दिन बाद प्रत्याशी आते हैं वो करते हैं। जी, नए प्रत्याशी आते हैं, वो इसलिए करते हैं कि इसके अलावा बात करने के लिए दूसरा उनके पास कोई कारण ही नहीं है। काम तो कभी उन्होंने किया नहीं, किसी के मरने पर दरवाजे भी वही कहीं नहीं गए हैं, कभी उन्होंने मूड नहीं घोटाया है, अपने सगे समधी को नहीं पहचानते हैं। और आप कागज में पता करते हैं कि मेरा समधिया और कहाँ है, मेरा बिटिया का समधिया और कहाँ है, मेरे समधी का समधी कहाँ रहता है।
जनता इस बरगलाने पे नहीं आएगी, 2-4 दिन के लिए जनता भटकती जरूर है, अब फिर लौट के आ जाती है। अभी हमारे पिपरवार में लोग कह रहे थे कि उसकी हवा उड़ गई, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और अपने समधी को उसने नहीं पहचाना। अब वोट लेने आया, बताओ जनता कैसे वोट देगी। और रही बात पटेल समाज की, जब हम पटेल समाज में आते हैं तो हर बार जब सामान्य सीट हुई है तो एक पटेल लड़ा है, हर बार लड़ा, और सिर्फ इस समीकरण पे लड़ा है कि 4000 वोट पटेलों के पड़ेंगे तो हमको पड़ जाएंगे, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। पहली बात उनको ये नहीं मालूम है कि 4000 वोट में नहीं जीतोगे, जीतने के लिए कम से कम 8-9 हज़ार वोट चाहिए, जब वोट बटे तब 8-9 हज़ार वोट चाहिए। और दोबारा 3 बार लोग लड़े हैं, जो सबसे ज्यादा प्रत्याशी वोट पाया है पटेलों का, सामान्य अनारक्षित की पोजीशन में, तो 1300 वोट पाया है। और 1300 वोट पाने वाले जो प्रत्याशी थे वो इसी 18 नंबर वार्ड के क्षेत्र के थे। ये तो बाहर का आदमी आया है, वो तो 400 वोट अपने गांव से लेके चले थे, इनको तो एक भी वोट नहीं है। जनता कैसे स्वीकार करेगी? और जनता स्वीकार करती काम के आदमी को। देखो कोई कुछ भी बात करे, जब वोट डालने से एक दिन पहले वोट डालने तक हमारे 12 प्रत्याशियों में जब वो चयन करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि अखिलेश पांडे के अलावा उनको कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि उनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, उनके बीच में पहुंचने वाला सीधा आदमी है। और वो जब चाहेंगे तो हमको कान पकड़ के अपने बीच में बैठा लेंगे, जैसा बैठाते रहे हैं। जनता और आपके बीच का तालमेल बहुत अच्छा है, इसका मतलब बहुत जबरदस्त। किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, और आपको किसी से अगर पूछना है तो ये निर्विवादित व्यक्ति, गैर राजनीतिक व्यक्ति से जब आप चर्चा करेंगे तो वो मेरे अलावा किसी का नाम नहीं लेगा। और वो ये एक प्रश्न जरूर कहिएगा कि 12 प्रत्याशियों में जीतने लायक कौन है, तो मैं बहुत अच्छे से मुझे पता है कि मेरे अलावा किसी का नाम नहीं लेंगे। आप बताइएगा कि मेरे अलावा किसी का नाम अगर किसी ने लिया तो आज भी मैदान से वापस चला जाऊंगा। अब हम चलते हैं जनता के पास, थोड़ा सा जनता से जानकारी ली जाए कि ये क्या कहते हैं, किन प्रत्याशियों के ऊपर भरोसा है इनका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नारायण प्रसाद पटेल है। आप किसको मतदान करने जा रहे हैं जिला पंचायत? मैं तो अखिलेश पांडे जी को करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे समाज में आते हैं, हमेशा काम करते हैं, कुछ दिखाते हैं काम। नाम क्या है आपका? नाम हमारा नारायण प्रसाद पटेल है। जी। तो आपका वोट अखिलेश पांडे जी को होगी। और आगे चलते हैं, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? राजेश साकेत। जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 18 में जी आप किसको मतदान करेंगे? अखिलेश पांडे जी को। क्यों? ताकि हमारे बीच में कभी कभी आते जाते रहते हैं और हम लोगों से अच्छी परिचय है, इसलिए कि जब हमारे दादा भाई हमको मानते हैं तो अभी मानना पड़ेगा। और कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बंस बहादुर पटेल। जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 18 में आप किसे मतदान करेंगे? हम अखिलेश पांडे जी को करेंगे। क्यों करेंगे अखिलेश पांडे जी को? हमारे गाड़ी से 15 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो किसी ने गाड़ी नहीं दिया था, लेकिन पंडित जी तत्काल खरीद के नंबर डलवा के हमें इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं। हाँ, भूलने लायक नहीं है। और अब मैंने हमेशा चुनाव अब आ लड़े। हाँ, साल में 2 फेरा 4 फेरा गांव भ्रमण करते हैं। अच्छा, और जो भी प्रत्याशी हैं तो कभी आए थे चुनाव से पहले? चुनाव से पहले कभी आए नहीं। अब जब पर्चा चुनाव आया तो आने लगे, लेकिन इसके पहले कभी नहीं आते थे। और चलते हैं कुछ महिलाओं के पास, और 1-2 व्यक्ति और उनको भी हम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंचराज द्विवेदी है। और आप जिला पंचायत रीवा के वार्ड क्रमांक 18 से किसे वोट करने जा रहे हैं? हम तो अखिलेश पांडे जी को वोट करने जाएंगे। क्यों जाएंगे अखिलेश पांडे जी को? क्योंकि इनकी खूबी ये है कि ये समाज के बीच से पहले से ही जुड़े हुए हैं। जो आदमी पहले ही समाज की सेवा कर रहा है, जब अगर उसे समाज सेवा करने की योग्य बनाएगी तो वो समाज की सेवा और बेहतर कर सकता है। भैया जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि
ये हम जो खड़े हैं संसारपुर में, तो लगातार आपको दिखा रहे हैं जनता की राय। जनता किसे मतदान करने जा रही है और किस मुद्दे पर, उनका विषय क्या है। कोई महिलाएं जो अपनी राय रखना चाहती हूँ। अपना बोलो पीछे वाले चलिए अब यहाँ से लेते हैं हम इजाज़त। देखते रहिए टीवी वन भारतवर्ष।